हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, यदि आप 2026 में प्रॉपर्टी को बाय करने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप 2026 में प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हो या बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स जो है लॉन्च हो चुका है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रांजैक्शन, बहुत सारी लिमिट जो है आपके लिए एप्लीकेबल कर दी है। और प्रॉपर्टी को वो खास तौर से रखते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में एक मोटी ट्रांजैक्शन होती है और उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसने गवर्नमेंट ने कुछ नई लिमिट जो है बनाई है फ्रेंड्स, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो वीडियो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा। इसमें बात करते हैं प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की न्यू लिमिट की। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स सीधा प्रॉपर्टी की आज ट्रांजैक्शन की वीडियो पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि ओल्ड लिमिट की, जो 1 अप्रैल 2026 से पहले ओल्ड लिमिट है वो 30 लाख है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स में फ्रेंड्स इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया है और 30 लाख से इंक्रीज करके 45 लाख तक ले गए फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि अगर अब आप फ्रेंड जो भी मैं ये आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो भी वीडियो बना रहा हूँ एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी जो ओल्ड लिमिट थी वो 30 लाख थी और न्यू लिमिट इंक्रीज होके हो जाएगी 45 लाख फ्रेंड्स। लेकिन 45 लाख में फ्रेंड एक ट्विस्ट है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 45 लाख से नीचे की अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो क्या उनकी रिपोर्टिंग एसएफटी में होगी, क्या उनकी रिपोर्टिंग जो है इनकम टैक्स को दी जाएगी या नहीं फ्रेंड्स। तो यही फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे। अभी जो है फ्रेंड्स न्यू इनकम टैक्स में ये 45 लाख जो कर तो दी है फ्रेंड्स, लेकिन ये लगेगी या नहीं लगेगी ये हम वीडियो में आगे जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक तो लिमिट ये होगी फ्रेंड्स कि हमारी जो है 30 लाख से 45 लाख कर दी गई है। दूसरी बात इन्होंने इसमें ये भी रखा है कि जब आप हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो फ्रेंड्स हम कोई टोकन मनी या बयाना वगैरह जो है देते हैं। उसमें इन्होंने कैश की लिमिट को 20,000 करके एक फिक्स कर दिया है, जो बिल्कुल न्यू लिमिट है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल न्यू लिमिट है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो फ्रेंड्स और उसमें कोई आप बयाना या टोकन मनी दे रहे हो, बयाना या टोकन मनी दे रहे हो, तो आप 20,000 से ज़्यादा कैश में पे नहीं कर सकते। इसी के उलटवार में फ्रेंड्स यदि आप बयाना या टोकन मनी को रीपेमेंट कर रहे हो, यानी कि आपकी डील कैंसिल हो गई और आप जो आपने एडवांस मनी ली थी, बयाना लिया था और टोकन मनी ली थी, उसको रीपेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में भी आप 20,000 से ज़्यादा रीपेमेंट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो दो लिमिट फ्रेंड्स हमने जान ली। एक लिमिट जो हमारी प्रॉपर्टी परचेज करने की थी 30 लाख से इंक्रीज होकर 45 लाख हो चुकी है, और एक नई इसमें लिमिट ऐड हो गई है कि अगर हम कैश में कोई रिसीव करना चाहते हैं तो 20,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं हो फ्रेंड्स। अगर ऐसा होता है कि अगर आपकी लिमिट, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है 45 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपके एरिया का रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फ्रेंड्स ये रिपोर्टिंग कर देंगे एसएफटी में, इनकम टैक्स रिपोर्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और फिर ये ट्रांजैक्शन आपकी, जो आपने ये ट्रांजैक्शन करी है, जो आपकी प्रॉपर्टी परचेज करी है, ये ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी आपकी इनकम टैक्स के एआईएस में फ्रेंड्स। वहाँ पर एक एसएफटी का एक टैब होती है, उस एसएफटी टैब में आपकी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू शो हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक चीज़, एक नई जो बिल्कुल नई जो है एक ऐड हुई है, वो है स्टैम्प पेपर परचेज फ्रेंड्स। अगर हम स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है स्टैम्प ड्यूटी लगनी जरूरी है फ्रेंड्स। तो स्टैम्प ड्यूटी, अब स्टैम्प ड्यूटी की भी गवर्नमेंट ने जो है न्यू लिमिट बना दी है। अब न्यू लिमिट क्या है वो देखते हैं फ्रेंड्स। अब यदि फ्रेंड्स यदि एक ऐसे बंदे हो, एक ऐसे पर्सन हो जो एक पैन होल्डर है, यानी कि जिसके पास पैन है फ्रेंड्स, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में 2 लाख तक के जो है फ्रेंड्स अपने जो है स्टैम्प पेपर परचेज कर सकता है फ्रेंड्स। कर सकता ज़्यादा भी है फ्रेंड्स। यदि वो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख तक के फ्रेंड्स करेगा तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा क्या करेगा फ्रेंड्स, तो ये रिपोर्टिंग भी आपकी एसएफटी में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन करेगा फ्रेंड्स? ये रिपोर्ट करेगा जो आपकी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ठीक है, जो भी स्टॉक होल्डर होंगे वो आपकी इस बाय पैन जो आपकी बाय पैन जो होगी इस ट्रांजेक्शन को एसएफटी में रिपोर्ट कर देगा फ्रेंड्स। इसी में एक न्यू लिमिट एक लिमिट और भी है फ्रेंड्स कि अगर आप ऐसे बंदे हो कि जिसके पास पैन नहीं है फ्रेंड्स, मानिए कि आपके पास एक पैन नहीं है और आप जो है स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो, तो उसकी लिमिट इन्होंने रखी है गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपये, यानी कि आप एक फाइनेंस ईयर में फ्रेंड्स 1 लाख के स्टैम्प पेपर को बाय कर सकते हैं। अगर 1 लाख से ज़्यादा के करेंगे तो भी ये जो रिपोर्ट है, जो ट्रांजेक्शन होगी, ये भी एसएफटी में रिपोर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है फ्रेंड्स, जो समझने वाली बात है कि आपकी जो क्या नाम है एसएफटी में रिपोर्टिंग होगी या नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ मान के चले कि आपकी जो न्यू लिमिट हो गई है 45 लाख फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम स्टैम्प पेपर को देखते हैं, स्टैम्प पेपर बाई के हिसाब से देखते हैं कि अगर आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से चलते समझते हैं फ्रेंड्स कि एक बंदा है जय, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है फ्रेंड्स, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है फ्रेंड्स, जो उसकी वैल्यू है वो 15 लाख रुपए है फ्रेंड्स। और जय एक ऐसा पर्सन है फ्रेंड्स जिस पे पैन नहीं है, वो विदाउट पैन है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो एक छोटी जॉब करता है फ्रेंड्स, और उसने अपनी कई साल से अपना अमाउंट को अपनी जो बचत के रूप में अपनी अमाउंट को जो है बैंक में इकट्ठा करा फ्रेंड्स, ठीक है, और वो जो है उसके पास पैन नहीं है, वो एक अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है जिसकी वैल्यू है 15 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 15 लाख पर उसकी स्टैम्प ड्यूटी मान के चलते हैं कि 7% है, ठीक है, तो 7% के हिसाब से 15 लाख पर जो स्टैम्प ड्यूटी बनेगी वो 1,05,000 रुपए। तो इस केस में फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी की जो आपकी वैल्यू है वो है तो 15 लाख रुपए, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी के बिहाफ पे ये एसएफटी में आपकी इन्फॉर्म कर दी जाएगी फ्रेंड्स। तो ऐसा ना मान के चले फ्रेंड्स कि आपकी 45 लिमिट है, 45 से नीचे एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होगी है, गवर्नमेंट ने यह इंक्रीज करी है फ्रेंड्स, लेकिन न्यू लिमिट भी लगा दी है। 30 लाख से 40 लाख 5 तो कर दिए फ्रेंड्स, लेकिन न्यू लिमिट जो है इसमें जो है ज्वाइंट कर दिए, ऐड कर दिए, वो है स्टैम्प पेपर परचेज, कि यदि आप अगर एक ऐसे पर्सन हो जो विदाउट पैन है और 15 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो 1,05,000 का उसे स्टैम्प ड्यूटी परचेज करनी पड़ेगी, जिसकी इन्फॉर्म हो जाएगी एसएफटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर ये बंदा इस 15 लाख को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, जब ये आईटीआर भरेगा और इस 15 लाख को जस्टिफाई नहीं कर पाता फ्रेंड्स, एक्सप्लेन नहीं कर पाता फ्रेंड्स, तो इस पे नोटिस आ सकता है। अब दूसरा एग्जांपल करके चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा एग्जांपल है हमारा एक विद पैन वाला, कि एक बंदा राम है, ठीक है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख रुपए फ्रेंड्स, ठीक है। ये पैन होल्डर है, इसके पास पैन है और सेम इसकी स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, यानी कि 7%, तो 30 लाख पे 7% के हिसाब से 2,10,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी लगेगी फ्रेंड्स। यहां पर भी फ्रेंड्स 2,10,000, क्योंकि ये 2 लाख से इंक्रीज हो गया है, इसने 2 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी एसएफटी में रिपोर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए हैं आपको, एक एग्जाम्पल विदाउट पैन वाला जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, एक एग्जाम्पल विद पैन वाला जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगभग 30 लाख रुपए है। तो इन दोनों ही केस में आपकी जो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आप ऐसा मत समझे कि ये इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं होगी फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट होगी, क्योंकि जो न्यू लिमिट स्टैम्प पेपर वाली है इसके बिहाफ में दोनों एंट्रियां, दोनों ट्रांजैक्शन आपकी इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दी जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों ही, क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है प्रॉपर्टी की, जब हम अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है, काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की रेट बहुत ज़्यादा हाई है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप ध्यान से मतलब जो है अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी पे और आईटीआर अपनी फिल करें फ्रेंड्स, नहीं तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार पूरी वीडियो को ब्रीफ में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी की ओल्ड लिमिट थी 30 लाख रुपए, इंक्रीज हो गई 45 लाख रुपए हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक न्यू जो है लिमिट इसमें जो ऐड करी गई है कि अगर आप कोई बयाना या टोकन मनी रिसीव या रिपेमेंट करते तो वो 20,000 है, और इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा फ्रेंड्स? सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार। अब इसमें जो न्यू लिमिट ऐड करी है स्टैम्प पेपर परचेज वाली, तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास पैन है
तो आपकी 2 लाख की लिमिट है। और अगर ऐसे बंदे हो जिसकी पास पेन नहीं है फ्रेंड्स, विदाउट पेन वाला है, तो आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन किस तरह इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो सकती है और किस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।